साधकों को कि आपने सूर्य नमस्कार का आसन किया, क्रियाएं की, आसन पे लेटे हुए हैं, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। और किए गए आसन का, सूर्य नमस्कार का प्रभाव महसूस करें और ये खोजें कि हमारे से आसन बनाने में कहाँ पर कमी रह गई, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। आगे अब सामान्य स्थिति बनाएं। लेते हैं लेटकर ताड़ासन। लेटे हुए सभी साधक हाथ ऊपर की ओर उठाएं और सिर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठभाग आसन से लगाओ। श्वास भरें और शरीर को दो भागों में खींच दें, पैरों को नीचे की ओर और हाथों को ऊपर की ओर खींच दें। सभी नस नाड़ियां प्रभावित होती हैं इससे। थोड़ा रुकें और सांस छोड़ते हुए पैरों को ढीला करें, शरीर ढीला करें थोड़ा। दोबारा फिर सांस भरें पेट में और नाभि को केंद्र मान के पैरों को नीचे की ओर और हाथों को ऊपर की ओर पूरा खिंचाव दें। थोड़ा खींच के रखें। श्वास ढीली करते हुए, छोड़ते हुए सामान्य स्थिति बनाएं। नवासन की तैयारी हो गई है। अब लेते हैं नवासन। दोनों पैर 90 डिग्री पे उठाएं। हाथ भी 90 डिग्री पे लाएं, दोनों। और जो साधक आप पैरों को सिर के पीछे पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं और नवासन शुरू करें। कम से कम 10 बार, 12 बार तो करना है नवासन। सामान्य स्थिति बनाएं। नवासन उठ के बैठ जाएं। दंडासन में पैर फैलाएं आगे की ओर, 1 से 1.5 फुट खोल दें। दोनों हाथ कमर के पीछे। गहरी लंबी सांस भरें
और छोड़ें। नाव आसन में सांसें चढ़ जाती हैं। सांसों को नॉर्मल करें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। और भरें गहरी लंबी सांस और छोड़ दें। यहीं पर एक आसन बढ़ाते हैं, छोटा सा चक्की चालन। दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलें। दोनों हाथ सामने लाएं और उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। पहले दाईं ओर ले जाएं, फिर घूमते हुए बाईं ओर, पीछे से दाईं ओर 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। मध्य में आए, एड़ी एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों हाथ दाहिनी तरफ रख के वज्रासन में आराम करें, विश्राम करें वज्रासन में। श्वासन नॉर्मल करें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। सामान्य स्थिति बनाएं। लेते हैं अब ऊष्टासन। ऊष्टासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं सभी साधक। कंधों के बराबर फासला घुटनों में, पंजों की दूरी कंधों के बराबर ही। दोनों हाथ कमर पे लाएं, अंगूठे रीढ़ की तरफ, उंगलियां पेट की तरफ और रीढ़ की निचली गोटी पे मसाज करें और श्वास भरें। पेट को आगे और धड़ को पीछे की ओर झुकाएं और जो साधक हाथ छोड़ के एड़ी पे ले जा सकते हैं वो ले जाएं, एक एक करके हाथ। और रुके थोड़ा। इस स्थिति में कमर पीछे झुक जाती है, इसे आगे खींचने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ कमर पे और धीरे धीरे घुटने मिलाएं और वज्रासन में आ जाए। धीरे लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब लेते हैं इसकी अगली क्रिया मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथ आगे लाएं, मुट्ठियां बनाएं
और अपने नाभि के दाएं बाएं लगाएं, श्वास भरें, पेट को दबाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। जहां तक पहुंच सकते वहीं रुकें, छोटी छोटी सांसें लेते रहें। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ घुटनों पे, उंगलियां मिली, अंगूठा उंगलियां अंगूठा मिले हुए। एक गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। इसी की दूसरी स्थिति, बाएं हाथ का कप बना के नाभि पे रखें, दाएं हथेली बाएं हथेली के ऊपर, सांस भरें और पेट को दबाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और गर्दन ऊपर की ओर ही रखें। पहले से स्थिति अच्छी बनेगी और छोटी छोटी सांसें लेते रहें। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ घुटनों पे और दोनों हाथ आगे करते हुए पेट के बल लेट जाएं। शीतल आसन दाहिनी ओर से। दाहिना हाथ, दाहिना पैर सीधा, बायां हाथ 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, बायां पैर की एड़ी टखने से, दाएं टखने से मिली हुई, दाएं घुटने से मिली हुई, सॉरी। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। सामान्य स्थिति बनाएं। अब लेते हैं सर्पासन। सर्पासन के लिए दोनों हाथ शरीर के साथ, पैर पैर के साथ, दोनों हाथ पीठ पे लाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और श्वास भरें, धड़ उठाएं और जंघाएं ऊपर उठाएं। थोड़ा रुकें पहले, धड़ उठा के और जंघाओं को ऊपर उठा के थोड़ा रुकें। अब धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति बनाएं। दोबारा सांस भरें और जंघाएं उठाएं और धड़ उठाएं और दाएं बाएं डोलन शुरू करें पेट के बल। जब सांस भरने की जरूरत हो तो एक साइड में रुक के दोबारा सांस भरें, फिर डोलन शुरू करें। कुछ देर करें। पेट की चर्बी धीरे धीरे समाप्त होती है।
पेट लचीला बनता है। करते रहें भी। सर्पासन। वापस आए, सामान्य स्थिति बनाएं और दायां हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, सांसों को नॉर्मल करें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब लेते हैं अगला आसन, सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए पीठ के बल आप लेटे हुए हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ, पैर मिले हुए, टांगे मिली हुई। अब टांगों को घुटने से मोड़ें और बटर पोर्शन के पास नजदीक से नजदीक लगाने की कोशिश करें और दोनों हाथ आसन पे हथेली जमाएं और श्वास भरें और मध्य भाग ऊपर की ओर उठाएं। ऊपर की ओर उठाएं मध्य भाग को, थोड़ा रुकें, एक बार वापस आए, दोबारा यही आसन करेंगे। अभी घुटने हमारी उसी स्थिति में है, पैर। अब श्वास भरें और एक बार फिर कमर को ऊपर उठाएं और दोनों हथेलियों को कमर के नीचे लगाएं, कोहनी का स्टैंड बना लें ताकि रुकने में सहायता मिले। कोहनी का स्टैंड बनाएं, कमर के नीचे हथेली लगाएं और थोड़ा रुकें। धीरे धीरे वापस आए, हथेलियां निकालें बाहर, कमर को नीचे ले आए आसन पे, टांगे सीधी करें पैर पैर के साथ। गहरी लंबी सांस भरें और एक छोड़ दें, नॉर्मल स्थिति बना लें। अब लेते हैं पवन मुक्त आसन। अभी हमने सेतु बंद आसन किया, अब पवन मुक्त आसन के लिए पीठ के बल आप लेटे हुए हैं, दाहिनी टांग को मोड़ें घुटने से और दोनों हाथों से घुटने पे पकड़ बनाएं, श्वास भरें पेट में और घुटने को पैर पेट में दबा दें। घुटने से पेट दबाएं, भरी हुई सांस में थोड़ा रुकें, जितना रुक सकते हैं, नहीं तो सांस छोड़ते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, नासिका को घुटने से लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आए, टांग सीधी करें पैर पैर के साथ। यही क्रिया
बाएं पैर से करनी है। बाएं टांग को घुटने से मोड़े और दोनों हाथों से पकड़ बनाए घुटने पे। श्वास भरें, अपनी ओर खींचते हुए पेट में दबा दें। थोड़ा रुकें और सांस छोड़ते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। नासिका को घुटने से लगाने की कोशिश करें। वापस आए धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए पैर पैर के साथ। यही क्रिया संपूर्ण क्रिया करने के लिए दोनों टांगों को मोड़ें घुटने से और दोनों हाथों से ग्रिप बनाए घुटनों पे। श्वास भरे पेट में और हाथों से खींचते हुए टखनों को, घुटनों को पेट में दबा दें। और सांस छोड़ते हुए धड़ को उठाएं और घुटनों के बीच में ले जाने की कोशिश करें नासिका को। टच हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं होती कोई बात नहीं, जहां पहुंचे वहां रुके। धीरे धीरे वापस आए, पकड़ छोड़ें पैर पैर के साथ। संपूर्ण शवासन। संपूर्ण शवासन। हाथ कमर शरीर से 4-5 इंच की दूरी पर, हथेलियां खुली हुई, अर्ध खुली। पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी और सारा शरीर ढीला करें, शिथिल करें। जहां भी तनाव है, खिंचाव है, वहां शरीर को हिला के चेक करें। चेहरे पर भी तनाव नहीं होना चाहिए और हमारा सारा शरीर एकदम शिथिल हो जाए। शवासन में गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। और एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब अपनी मन की आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करें। पैरों की उंगलियां अंगूठे से लेकर घुटनों तक देखें, सभी अंगों को बारी बारी से, और उनका धन्यवाद करें। घुटनों से लेकर कमर तक देखें और जहां पर भी खिंचाव या तनाव आया है उसे विशेष देखें। इसके बाद कमर से कंधों तक आंतरिक अंग शरीर के सारे देखें और एक एक का धन्यवाद करें। अब गर्दन से लेके अपने सिर के केस तक सुंदर मुखमंडल के सभी अंग देखें और इनका धन्यवाद करें। धीरे धीरे उंगलियां हिलाएं पैरों की, हाथों की, और दाईं तरफ करवट लेके उठ के बैठ जाएं। व्यवस्थित हो जाएं। सिंहासन की तैयारी करें। पद्मासन में या वज्रासन में या भुजंगासन में, जिसमें सुविधाजनक हो उसमें सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। दोनों हाथ मिले हुए, उंगलियां अपनी तरफ, कमर नीचे, गर्दन उठी हुई, आंखें खुली हुई, नासिका को देखती हुई, और जिब्या बाहर निकालें। श्वास भरें और गले से स्पंदन करें।
तीन बार करें कम से कम। वापस आए, गले को सहलाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर। आई हुई लार को सटक लें। अब लेते हैं दुनिया का महानतम आसन, हंसी का। सभी चेहरे पे मुस्कान लाएं साधक, और खिलखिला के हंसना शुरू करें। कम से कम 1-2 मिनट, 1-1.5 मिनट या 2 मिनट तो हंसे। हंसते रहे सभी साधक, हंसते रहो भाई। सभी हाथ ऊपर ही रखें और उंगलियां हिलाएं, थोड़ा नीचे लाएं और थोड़ा नीचे लाएं और थोड़ा नीचे लाएं कमर के पास, और नॉन स्टॉप 3 बार खिलखिला के आना फिर। सामान्य स्थिति बनाएं और किए गए हंसी के आसन के प्रभाव को महसूस करें। चेहरे पे हंसी का भाव बना के रखें सारे दिन। अब आगे आदेशानुसार के बी मल्होत्रा जी, प्राणायाम साधना।